नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य में एक शानदार कंटेंट। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की परीक्षाओं में लगभग इस टॉपिक से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण हम आज देखने वाले हैं और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण। प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? पहला रीतिबद्ध कवि, दूसरे रीति सिद्ध कवि और तीसरा रीति मुक्त कवि। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण 3 प्रकार से करते हैं: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है, कौन सा कवि रीति सिद्ध कवि है और कौन सा कवि रीति मुक्त कवि है। लगभग इस टॉपिक से हर बार परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं रीतिबद्ध कवियों को। रीतिबद्ध कवियों के साथ मैंने उनके जन्म भी शामिल करने का प्रयास किया है। जो मुख्य कवि हैं उनका जन्म हमें याद होना चाहिए, क्योंकि इन कवियों को इनके जन्म काल के अनुसार भी सही क्रम में जमवा लिया जाता है। तो रीतिबद्ध कवियों में जो मुख्य कवि हैं उनके जन्म वर्ष भी मैंने साथ में दिए हुए हैं। सबसे पहले रीतिबद्ध कवियों में हम देखने वाले हैं केशवदास जी को। केशवदास जी का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ। दूसरे कवि चिंतामणि, जिनका जन्म 1609 ईस्वी में हुआ। तीसरे कवि रीतिबद्ध कवियों में मतीराम, जिनका जन्म 1617 ईस्वी में हुआ। अगले देव, जिनका जन्म है 1673 ईस्वी। रीतिबद्ध कवियों में आगे देखेंगे पद्माकर का जन्म हुआ 1753 ईस्वी में। अगले कवि जशवंत सिंह, जिनका जन्म 1626 ईस्वी में हुआ। आगे है रीतिबद्ध कवियों में कुलपति मिश्र, भिखारी दास, सोमनाथ, सूरती मिश्र, ग्वाल कवि, जिनका जन्म 1751 ईस्वी में हुआ। आगे रसलीन, जिनका जन्म 1699 ईस्वी में हुआ। अगले हैं तोश कवि और उनके पश्चात है भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ। सैयद गुलाम नबी, जन्म 1699 ईस्वी में हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं। मैं एक बार वापस इनके नाम दोहराता हूँ। रीतिबद्ध कवियों में केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, पद्माकर, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, भिखारी दास, सोमनाथ, सूरती मिश्र, ग्वाल कवि, रसलीन, तोश कवि, भूषण, सैयद गुलाम नबी आदि कवियों को शामिल किया जाता है। आगे देखेंगे रीति सिद्ध कवि। प्रिय विद्यार्थियों, रीति सिद्ध कवियों में भी जो मुख्य कवि हैं उनके जन्म भी मैंने शामिल किए हैं। एक प्रयास किया है कि यदि इन कवियों को जन्म काल के अनुसार भी अगर सही क्रम में जमवा है तो हमें मुख्य कवियों का तो जन्म याद होना ही चाहिए। तो रीति सिद्ध कवियों में हम देखने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, रीति सिद्ध कवियों में सबसे मुख्य कवि माने जाते हैं बिहारी। कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में इनको लेकर, कौन से कवि रीति सिद्ध कवि नहीं हैं या कौन से कवि रीति सिद्ध कवि हैं। एक बार तो परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछा गया कि बिहारी किस प्रकार के कवि हैं, तो सही उत्तर होना चाहिए रीति सिद्ध कवि। तो बिहारी जी रीति सिद्ध कवि हैं। बिहारी जी का जन्म हुआ 1595 ईस्वी में। अगले रीति सिद्ध कवि हैं रसनिधि, जन्म 1603 ईस्वी। अगले कवि सेनापति, जन्म 1589 89। अगले कवि नेवाज, जन्म 1680 ईस्वी। अगले कवि हैं पजनेस, जन्म 1815 ईस्वी। हटी जी, जन्म 1780 ईस्वी। अगले कवि हैं कृष्ण कवि, बेनी वाजपेयी, राम सहाय और वृंद कवि का जन्म 1643 ईस्वी में हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, जब आपसे पूछे कि कौन से कवि रीति सिद्ध कवि हैं तो आपको नाम याद होना चाहिए: बिहारी, रसनिधि, सेनापति, नेवाज, पजनेस, हटीजी, कृष्ण कवि, बेनी वाजपेयी, राम सहाय और वृंद कवि। ये मुख्य कवि हैं जो रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत माने गए हैं। और इनमें जिन जिन कवियों के जन्म दिए हुए हैं उनका जन्म भी आप याद रखें, क्योंकि उनके जन्म के हिसाब से उनको सही क्रम में भी परीक्षाओं में जमवा लिया जाता है। आगे रीति मुक्त कवियों में देखने वाले हैं।
रीति मुक्त कवियों में सबसे पहले घनानंद, जन्म 1673 ईस्वी। शेख आलम बोधा ठाकुर, जन्म 1766 ईस्वी। द्विजदेव, जन्म 1820 ईस्वी। प्रिय विद्यार्थियों, घनानंद का जन्म कई किताबों में 1689 भी मिलता है और कई किताबों में 1673 ईस्वी भी मिलता है। तो मैंने वही जन्म काल लिया है जो ज़्यादातर किताबों में दिया हुआ है, 1673 ईस्वी। तो ये थे रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत मैंने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों के बारे में आपको बताया। एक प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है कि रीतिबद्ध कवि कौन से हैं, या रीति सिद्ध कवि कौन से हैं, या रीति मुक्त कवि कौन से हैं। इन कवियों में जो मुख्य कवि हैं उनका जन्म भी आप याद रखेंगे, चाहे वो रीति सिद्ध के हों, रीतिबद्ध के हों या रीति मुक्त के हों। इस प्रकार के सेलेक्टेड कंटेंट ही परीक्षा में हमारा सिलेक्शन करवाते हैं और इसी प्रकार के सेलेक्टेड कंटेंट मैं आपके बीच में लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।